जय जय श्री राधे श्याम। तो देखो नंद भवन में आनंद है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है और खूब आनंद मस्ती की जा रही है। तो आज का जो दिन है वो हमारे लिए आनंद मनाने का ही है, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेने का ही है, क्योंकि बाल लीलाओं के माध्यम से भगवान ने हमारे जीवन में हमें आनंद रूपी रस प्रदान किया है। तो देखो छोटे से लाला है, इधर गोकुल में आनंद हो रहा है, नंद भवन में हर्षोल्लास हो रहा है, लेकिन मथुरा नगरी में मातम पसरा हुआ है। मथुरा नगरी में हाई टेंशन हो गई है। क्यों? क्योंकि कंस को आकाशवाणी ने बता तो पहले ही दिया है कि देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल इस ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है और अब तू अपनी मृत्यु का समय इंतजार कर, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है और जब तेरी मृत्यु का समय आ जाएगा तब तेरा काल बन के देवकी का अष्टम गर्भ ही तुझे मारेगा। तो देखो कंस ने आज आपातकालीन सभा बुलाई। कंस की आपातकालीन सभा में बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े राक्षस आए। कंस ने सबको बताया कि भाई कैसे भी करके हमारे काल देवकी के अष्टम गर्भ को ढूंढ करके निकालो और उसे मारो या हमारे सामने लेकर के आओ। लेकिन कंस ने सभी राक्षसों का इंटरव्यू लेने के बाद सबको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी और ब्रजांगना हैं बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। अब ऐसे में बड़े बड़े विकराल शरीर वाले, काले कलूटे, भयंकर शरीर वाले राक्षस यदि किसी ब्रजवासी के घर में जाएंगे तो 5 किलोमीटर दूर से राक्षस को देख करके कोई भी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगी या बंद कर लेगा। तो जब घर के भीतर प्रवेश ही नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि 1 महीने के अंदर इस घर के अंदर किसी नवजात शिशु का जन्म हुआ है या नहीं हुआ। तो सारे राक्षस फेल हो गए और आज कंस माथा पकड़ करके बैठा हुआ है। तो देखो इतनी देर में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एक देवी जी आ गई और उन देवी जी ने आकर के कंस को प्रणाम किया। कंस महाराज की जय, कंस महाराज की जय। कंस महाराज की जय तो ऐसे लगा रहे हो जैसे हमने कहा हो कि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, भगवान की जय जय घोष कराएं, जयकारा लगवाएं तो थोड़ा कम बोलते हो और कंस की जय ज्यादा बोल रहे हो। माने कंस तुम्हारी जाति बिरादरी का है क्या? तो कंस के सामने उस देवी ने आकर के कहा, बोले महाराज बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो कंस ने कहा कि अब क्या बताऊं, बात ही कछु ऐसी है। अरे नहीं महाराज बताओ तो सही। तो देखो वो देवी कोई और नहीं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघनंती पुरु ग्राम ब्रजादिषु। बालकों का हनन करने वाली, बालकों को उठा करके ले जाने वाली, बालकों को मार करके खा जाने वाली राक्षसी है जिसका नाम है पूतना। और ये पूतना बकासुर की बहन है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस यापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम
कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तो पूतना ने कहा, बोले महाराज मैं आपका काम करूंगी। तो कंस ने कहा कि अरे रहने दो, तुम्हारा भी शरीर विकराल है, रंग भी बड़ा काला कलूटा है, तुम्हें भी कोई ब्रजवासी या ब्रजांगना अपने घर में घुसने देगी नहीं। तो पूतना ने कहा महाराज थोड़ा सा समय तो मिलेगा। बोले हाँ जरूर। तो पूतना कमरे में गई और पूतना ने कमरे में जाकर के अपने कंधे से वो बैग उतारा जो तुम अपने कमरे में जाके उतारती हो। कौन सा बैग? अरे जिसमें तुम्हारे सजने धजने का सामान रहता है, जो बगल में लटका के चलती हो हमेशा, वो उतारा और उतार करके आईना के सामने बढ़िया पाउडर लगाया, क्रीम लगाई और जो जो होता है नाम हमें पता ही नहीं क्योंकि हम तो लगाते ही नहीं, तो सब लगाया। तो काली से गोरी हो गई और बड़ी सुंदर ब्रजांगना बन करके 84 गज का लहंगा पहना, फरिया ओढ़ी और चूड़ियां पहनी और पैरों में घुंघरू इत्यादि बांध करके छनन मनन करती हुई कंस के पास पहुंची। तो सच मानो एक बार तो कंस भी देख करके पहचान नहीं पाया। कंस भी ये पूछने लगा कि बहन जी आप कहां से आई? तो पूतना ने कहा देखा महाराज आप भी चक्कर में आ गए, आप भी धोखा खा गए। अरे मैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे मैं बकासुर की भगनी, बकासुर की बगुला की बहन, मैं पूतना। तो कंस ने कहा कि अरे राम राम पूतना, तू वास्तव में ही पूतना है क्या? अरे पहले तो तू बड़ी काली कलूटी सी थी, बड़ी बेकार सी लग रही थी। तो पूतना ने कहा कि देखो महाराज भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। भगवान की सबसे बड़ी माया यदि संसार में कोई है तो ये माता बहनों को ही भगवान ने अपनी सबसे बड़ी माया बनाया। जहां सारे गेट सारे रास्ते बंद हो जाए ना, माने आगे प्रवेश निषेध है लिखा हुआ कहीं मिल जाए, गेट भी बंद मिल जाए और आपके साथ में आपकी भार्या हो, आप जाओगे ना सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के लिए तो साफ दो टूक मना कर देगा। बोले भाई साहब अंधे हो क्या? अरे एक बार बता दिया ना कि भाई आगे प्रवेश निषेध है, आगे जाना मना है, सख्त मना है। और यदि तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो गेट के ऊपर बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लो। अरे पीछे से ऑर्डर है महाराज, हमारी नौकरी का सवाल है। अरे भैया बस 5 मिनट के लिए जाना है। अरे तुम 5 मिनट की बात कर रहे हो, 5 सेकंड के लिए नहीं जाने देंगे। अब तुम जा रहे हो राजी रिश्ता से या फिर हम अपना कुछ दिखाएं? तो आदमी बेचारा मजबूर होके लौट आता है। पत्नी कहती है क्या हुआ? अरे यार गेट ही नहीं खोल रहा है, अब रास्ता बदलना पड़ेगा, अब इधर से घूम करके और 5 किलोमीटर उधर से होकर के आना पड़ेगा। अच्छा चलो कोई नहीं, अब मुड़ना तो है ही, वापस तो जाना है ही, घूमने तो जाना ही है, लेकिन फिर भी चलो एक बार मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करने में कौन सा कुछ लग रहा है। तो जब उसकी भार्या जाती है सिक्योरिटी गार्ड के पास में और जा करके उसे देख करके थोड़ी सी स्माइल देती है तो आधी तो उसकी सिक्योरिटी वहीं टूट जाती है और जो 50% रह गई थी वो भैया थोड़ा सा प्लीज, बस 2 बार प्लीज कहने की आवश्यकता है, तो एक बार प्लीज में 25% गया और दूसरी बार प्लीज कह दिया तो 50% गया और 50% पहले ही स्माइल से जा चुका है।
तो अब गेट खुलने में देर नहीं है। अच्छा अब ठीक है तो देख लेना 5 मिनट में ही मतलब आप वापस आ जाना, इससे ज्यादा फिर हमारी नौकरी का खतरा हो जाएगा। अरे नहीं भैया बस 5 मिनट का ही काम। तो देखो संसार में जब रास्ते बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाते हैं, और जहां कोई भी काम नहीं आता है वहां माता बहना बड़ी आसानी से कार्य को बनाती हुई चली जाती हैं, क्योंकि भगवान ने इनके ऊपर बड़ी कृपा करी है। पूतना बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई और कंस ने पास कर दिया, बोले हाँ ये हमारा कार्य कर सकती है। तो देखो पूतना जा रही है, आज नंद भवन में पूतना गई और जा करके मैया से राम राम करी। अरे यशोदा राम राम। यशोदा मैया निकल करके आई, आओ बहना आओ। अरे कहां से आई आप? है ले दारी की मुँह भूल गई तू। अरे हम दोनों संग संगई तो पढ़े एक ही स्कूल में, 5वीं क्लास तक दोनों संगई तो पढ़े हम सरकारी स्कूल में, और मोह को भूल गई तू, ले तेने हद कर दी। तो यशोदा मैया ने ऐसे आंख बंद करके सोचा, बोले ये कौन आ गई? अरे चलो होएगी कोई, हजारों रोज आ रही हैं लाला के दर्शन करवे के ताई, और हजारों रोज जा रही हैं, तो होगी कोई आई होगी कहीं से। तो पूतना ने अपना परिचय दिया, है यशोदा तेने हद कर दी। अरे तू मोकू भूल गई, मैं तेरी चाची की, काकी की, मामी की, फूफी की, भुआ की और चचिया सास की छोरी हूं। इतना लंबा रिश्ता बता दिया कि मैया ने कहा हाँ हाँ ठीक है तुम हमारी रिश्तेदारिन हो। बोले हाँ तो ठीक है बहना, तुम जरा सोफा पे बैठो और मैं थोड़ा चाय पानी की व्यवस्था करवे के ताई चली। तो देखो मैया यशोदा गई रसोई में, पूतना को मिल गया मौका। कौन सा मौका? कि बगल में ही पलना में कन्हैया लेटे हुए हैं, तो पूतना तो कन्हैया को मारने के लिए आई है। अहोबकीयम स्तन कालकूटम, माने अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। मैया रसोई में, पूतना को मिल गया मौका, पूतना फट से उठी और झप से लाला के पलना के पास पहुंच गई। तो देखो यहां श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। तो राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले गुरुदेव ऐसा भगवान ने क्यों किया? भगवान सो गए थे क्या? बोले नहीं, भगवान सोए नहीं थे, भगवान जाग रहे थे और जाग रहे हैं। तो बोले फिर आंख काहे को बंद करी? तो देखो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान अपने दोनों नेत्र बंद करके हमें बड़ी सुंदर शिक्षा देना चाहते हैं। कौन सी शिक्षा? भगवान बताना चाहते हैं कि प्यारे तुम जैसे हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम नीले हो, चाहे तुम पीले हो, चाहे तुम मानव हो, चाहे तुम दानव हो, और चाहे तुम देवता हो, और चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे तुम पुण्यात्मा हो और चाहे तुम पापात्मा हो, माने तुम जो भी हो, जैसे हो वैसे ही यदि मुझसे मिलना है तो अपने असली स्वरूप में ही मेरे सामने आ जाओ। यदि मेरे सामने आकर के भी छल कपट दंभ पाखंड किया तो मैं तुम्हें देखने वाला नहीं हूं, क्योंकि भगवान उसी को मिलते हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा,
भगवान को छल कपट दंभ पाखंड छिद्र इत्यादि बिल्कुल पसंद है ही नहीं। लेकिन पूतना छल कपट कर रही है। कैसे कर रही है कि पूतना राक्षसी है, दुष्टा है, पिशाचनी है, लेकिन पूतना ब्रजांगना बन के गई है। तो सारी दुनिया को पूतना धोखा दे सकती है, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि इसने नकली रूप धारण किया है। तो पहला कारण तो यही है भगवान की आंख बंद करने का, कि भगवान नहीं चाहते कि तुम भगवान के सामने किसी प्रकार की कोई चालाकी करो। भगवान ने गीता में भी कहा है कि अपचेस्तु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। माने हे कुंती पुत्र, शुद्ध हृदय वाला मेरा भक्त जैसा भी है, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। और यदि कोई अभक्त भी है, माने कोई दुष्टात्मा भी है, और ऐसा दुरात्मा ऐसा दुष्टात्मा है कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हे भगवान कोई ऐसा अपराध भी कर सकता है, कोई ऐसा कर्म भी कर सकता है, तो ऐसा पाप कर्म करने वाला भी कोई हो, लेकिन सच्चे मन से भगवान के पास आ जाए और आकर के कह दे कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंद के लाला, हे रमण बिहारी, हे बांके बिहारी, हे रास बिहारी, भैया अब खाई सो खाई आगे राम दुहाई। तो भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, माने मैं उसे तुरंत धर्मात्मा ही मान लेता हूं। और फिर सस्वच्छांतिम निगच्छति, उसे मैं अपनी सदा सर्वदा रहने वाली शांति प्रदान कर देता हूं। और ऐसे भी मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान का नेत्र बंद करने का कितना सुंदर प्रयोजन है। अब दूसरे नंबर का प्रयोजन भी है कि भगवान अपनी आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं, भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं कि देखो बाबा, आप तो जानते हो कि हम इस ब्रज में जन्म लेकर के दूध दही माखन मिश्री मेवा लड्डू मलाई खाने के लिए आए। अरे महाराज, हम यहाँ कोई जहर पीने थोड़े ही आए। अरे अभी हमारे मुख में माखन मिश्री मेवा तो गई नहीं, और इस पूतना को देख लो, ये पूतना हमें विष पिलाने के लिए आ गई है। तो हे भोलेनाथ, कैलाशपति शंभो महादेव बाबा, प्राणनाथ दीनानाथ, आपकी तो आदत है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष ही निकला था, जिसे हमारे भोले बाबा ने पी करके अपने कंठ में धारण कर लिया, और हमारे भोले बाबा का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो दूसरा प्रयोजन हमारे नंद के लाला का ये भी हो सकता है कि हे भोले बाबा, आप हमारे कंठ में आकर के विराजमान हो जाओ, तो पूतना का जहर आप पी लेना और दूध हम पी लेंगे, तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रयोजन बड़े सुंदर हैं। तो भोले बाबा ने कन्हैया की, वैसे भी कन्हैया भोले बाबा के इष्ट हैं, ठाकुर हैं,
तो भोले बाबा ने भी प्रार्थना स्वीकार करी और भोले बाबा आकर के लाला के कंठ में विराजमान हो गए। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। हो जब कोई नहीं आता हो जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। 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 किसी और की अब मुझको दरकार 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 नहीं दिखती। दरकार पड़े जब ही बाबा दौड़े आते हैं। दरकार पड़े जब भी बाबा दौड़े आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दोनों हाथ उठा के शिव शंकर भगवान की
इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनको वो हल्का हो जाए। कोई प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हरि काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दोनों हाथ उठा के नंद के लाला की इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम जय जय श्री राधे। तो देखो भोले बाबा हमारे ऐसे महादेव बाबा हैं।